अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बहुत ख़ास वीडियो होने वाली है दोस्तों। चूँकि हम बीवी के साथ कभी कभी वो काम कर जाते हैं जो नॉर्मल समझते हैं कि ये बिल्कुल ऐसा तो नहीं है कि जिससे रोज़ा टूट जाता है, लेकिन हमारा रोज़ा टूट जाता है और हमें खबर ही नहीं होती है कि इस छोटे से काम के लिए हमारा रोज़ा टूट भी सकता है। इसलिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ख़ास है। बहुत सारे कन्फ्यूज़न जो आपके दिमाग में आपके जहन में होगा वो आज मैं आपके सामने दूर करने की कोशिश करूँगा। सवाल ये है दोस्तों कि क्या बीवी को किस करने से या बीवी को गले लगाने से या बीवी के बॉडी में हाथ रखने से, ख़ास मकामात पे हाथ रखने से, या बीवी के पिस्तान को छूना यानी जहाँ से बच्चे को दूध पिलाया जाता है उस जगह को छूना, क्या इन सब सूरतों में रोज़ा टूट जाता है? क्या ये सब करने से हमारा रोज़ा टूट जाएगा? आज मैं आपके सामने यही बातें पेश करने वाला हूँ। दोस्तों देखें, ये सवाल ऐसा है कि मेरे लिए भी बयान करना शर्मिंदगी का मकाम है, लेकिन दीनी बातों में बयान करने में किसी भी तरह से कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे कन्फ्यूज़न को मैं आपके सामने दूर करने वाला हूँ। देखें दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, उहिल्ल लकुम लैलतुस्सियाम रफ़सु इला निसाइकुम हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। तुम्हारे लिए रोज़े की रातों में बीवी से जिमा करना, हमबिस्तरी करना हलाल किया गया है, क्योंकि वो तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम उनके लिए लिबास हो, है ना। इस पर मैंने ऑलरेडी मुकम्मल वीडियो बना दिया है कि रमज़ान के मुक़द्दस महीने में रोज़ा खोलने के बाद से लेकर के सहरी तक आप बीवी से हमबिस्तरी कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप रमज़ान के महीने में बीवी से हमबिस्तरी नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। इस पर मैंने तफसीली वीडियो बनाया, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। देखें दोस्तों, रमज़ान के मुक़द्दस महीने में अगर कोई शख्स रोज़ा रख करके बीवी के जिस्म को छूता है, बीवी के गले मिलता है, या बीवी के चेहरे पे, है ना, या पेशानी पर किस करता है, इसी तरह से बीवी के पिस्तान को छूता है, तो ऐसी कैफियत में क्या रोज़े पर असर पड़ेगा? देखें दोस्तों, अगर शौहर को ख़ुद पर यकीन हो, भरोसा, मुकम्मल एतमाद हो कि अगर हम बीवी के गले लगेंगे या बीवी को किस करेंगे या बीवी के ख़ास मकामात को छुएंगे, ख़ास जगह को, तो ऐसी कैफियत में हम ख़ुद पर कंट्रोल कर लेंगे। अगर यकीन है कि उसकी ख्वाहिश नहीं बढ़ेगी, है ना, तो ऐसी कैफियत में शौहर अगर रोज़े की हालत में बीवी से गले मिलता है या बीवी के साथ सोता है ना, रोज़े की हालत में, या फिर बीवी के चेहरे पर किस करता है, बोसा लेता है, या बीवी के ख़ास मकाम को छूता है, तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। अगर शौहर को ख़ुद पर यकीन हो कि मेरी ख्वाहिश आगे नहीं बढ़ेगी, हम खुद पर कंट्रोल कर लेंगे, तो ऐसी कैफियत में ये सारे काम करना शौहर के लिए जायज़ है, बिल्कुल सही है, किसी भी तरह से कोई ख़राबी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर शौहर को ख़ुद पर यकीन ना हो, ख़ुद पर भरोसा, मुकम्मल भरोसा ना हो कि अगर हम बीवी के करीब जाएंगे, है ना, मोहब्बत भरी बातें करेंगे या बीवी के गले लगेंगे, है ना, या बीवी के ख़ास मकाम को छूएंगे, तो ऐसी कैफियत में हो सकता है कि मेरी ख्वाहिश जो है वो आगे बढ़ जाए, हो सकता है कि मेरी बीवी की तरफ रुझान ज़्यादा हो जाए, और ऐसी कैफियत में हम बिस्तरी कर बैठें, ऐसी कैफियत में हम रोज़े की हालत में बीवी के करीब जा कर के उसके साथ वो काम कर लेंगे जिससे हमारा रोज़ा टूट जाएगा, तो ऐसी कैफियत में ये काम करना नाजायज़ हो जाएगा, गुनाह वाला काम हो जाएगा, और कहले हराम वाला काम हो जाएगा, है ना। चूँकि बीवी से रोज़े की हालत में गले मिलना, है ना, बोसा करना, ये ख़ास मकाम को छूना, ये नाजायज़ नहीं है। नाजायज़ ये है कि आप ख़ुद पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे रोज़े की हालत में और आगे बढ़ जाएंगे, और आगे बढ़ना आपके रोज़े को तोड़ देगा। आप बीवी से हमबिस्तरी करेंगे रोज़े की हालत में तो आपका रोज़ा टूट जाएगा, और सिर्फ रोज़ा ही नहीं टूटेगा बल्कि आप पर कफ़ारा भी लाजिम आएगा, है ना। वो रोज़ा जो टूट चुका है वो तो बाद में रखना पड़ेगा, लेकिन उसके बदले में आपको कफ़ारा भी अदा करना पड़ेगा। कफ़ारा क्या है कि आप 60 रोज़े लगातार रखिए, या फिर अगर 60 रोज़े लगातार नहीं रख पाएंगे तो ऐसी कैफियत में 60 मिस्कीनों को पेट भर करके खाना खिलाइए, ये है कफ़ारा। तो अगर ख़ुद पर यकीन है, ख़ुद पर मुकम्मल एतमाद है कि हम आगे नहीं बढ़ेंगे, तो ऐसी कैफियत में बीवी से गले मिलना, बीवी के चेहरे पर बोसा लेना, बीवी के ख़ास मकाम को छूना, ये बिल्कुल जायज़ है।
ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आगे बढ़ जाएंगे तो ऐसी कैफियत में ये काम नाजायज़ और हराम हो जाएगा, गलत हो जाएगा, आपके रोज़े को तोड़ देगा। बेहतर यही है कि बीवी से आप गले मिलें, है ना, लेकिन आप उस हद तक मत पहुंच जाइए जिससे आपका इंजाल हो जाए, शर्मगाह से चिपचिपा पानी निकल आए। इन बातों का ख्याल ज़रूर रखिएगा दोस्तों। इस क्लिप को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर शख्स को इन बातों का इल्म हो जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।